अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली लास्ट एपिसोड बहुत सी बातों से पर्दा उठाने वाली है। रिया को अब रियलाइज हो जाएगा कि कबीर उसकी खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकता है। रिया को सुकून पहुंचाने के लिए हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। सिकंदर अब चाहकर भी अपना घर आदम से वापस नहीं ले सकता, क्योंकि अब वो घर कबीर ने खरीद लिया है। कबीर रिया को बुलवाता है, कशफ से कहता है कि तुम रिया के घर जाकर उससे मेरी बात करवाओ, क्योंकि उसके बहन भाई ने उस पर पाबंदियां लगा रखी होंगी। और मुझे लगता है अस्मा ने रिया से मोबाइल भी छीन लिया होगा। मुझे रिया के बहन भाई की फितरत मालूम है। कशफ कबीर का संदेश लेकर रिया के घर आती है। सिकंदर पहले तो कशफ को रिया से मिलने से इनकार कर देता है, मगर फिर खामोश हो जाता है और उसे रिया के कमरे में जाने की इजाजत दे देता है। कशफ रिया से मिलती है तो रिया पहले से ही परेशान बैठी होती है। कशफ रिया से कहती है कि मुझे कबीर ने भेजा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। रिया कशफ से कहती है, मेरे बहन भाई ने मुझे घर में कैद किया हुआ है और मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया है ताकि मैं कबीर से बात ना कर सकूं। कशफ रिया को बताती है कि कबीर ने ये सब मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे बहन भाई ने ही छीन लिया होगा, जभी तो तुमसे वो राब्ता नहीं कर पा रहा। रिया कशफ से कहती है, मैं कबीर से कैसे मिल सकती हूँ, दिन रात अस्मा आपा और सिकंदर का पहरा है मुझ पर। कशफ रिया को एक दवा देती है। फिर कशफ रिया से कहती है कि ये तुम सिकंदर और अस्मा आपा के खाने में मिला देना और फिर कबीर से मिलने चली जाना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर रिया परेशान हो जाती है कि वो ये सब कैसे कर पाएगी, मगर रिया कबीर की खातिर आखिरकार ये सब कर गुजरती है और कबीर से मिलने चली जाती है। कबीर रिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रिया को फाइल पकड़ाता है कि ये तुम्हारा घर है। सिकंदर ने आदम के पास इस घर के कागजात रखवाए थे। आदम इसे आगे बेचने जा रहा था। जिनके पास ये घर बिकने जा रहा था वो लोग तुम लोगों को घर से बेघर कर देते। मैंने सोचा कि इस घर में मेरी बीवी रहती है और वो घर मेरी बीवी का है, तो मैंने ये घर तुम्हारे लिए खरीद लिया है ताकि तुम अपने घर से बेदखल ना हो सको। मुझे तुम्हारी इज्जत बहुत प्यारी है, कोई तुम्हें परेशान करे इससे पहले कबीर खान से इसे गुजरना पड़ेगा। कबीर रिया से कहता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रिया, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। रिया फाइल लेकर जा ही रही होती है कि कबीर उसे कहता है, कभी भी ये बात मत सोचना कि मैं तुमसे कुछ छीन सकता हूँ, बस मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम मुझे अपनी मोहब्बत से कभी दस्तबरदार मत करना। इधर माबीना बेगम कबीर को घर में एंटर होता देख बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो नहीं जानती कि कबीर ने बेशक अस्मा का घर खरीद लिया है, लेकिन इस घर को उसने अपनी बीवी रिया के नाम पर कर दिया है। माबीना कबीर से कहती है, जिस घर को अस्मा लात मारकर अपने बाप के घर चली गई थी उसी घर को तुमने खरीद लिया, ना तो उसका बाप रहा और ना ही अस्मा का घर रहा। कबीर माँ की बात सुनकर खामोश खड़ा रहता है। माबीना खुश होती है कि कबीर ने तो दुश्मनी की आला मिसाल कायम कर दी है, मगर कबीर जब माबीना को बताता है कि उसने वो घर रिया के नाम पर कर दिया है और उसे उसके कागजात भी सौंप दिए हैं, तो माबीना बेगम बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार करते हुए कबीर से कहती है कि तुम जैसा बेटा हो तो इंसान को फिर दुश्मन पालने की कोई जरूरत नहीं रहती। इधर अस्मा जो कि नहीं जानती कि रिया को घर वापस मिल चुका है, वो चाहेगी कि किसी न किसी तरीके से रिया को कबीर के पास भेजकर इससे वो घर हासिल कर सके। सिकंदर जो ही अस्मा को घर के बारे में बताएगा कि कबीर ने वो घर ले लिया है, रिया भी अस्मा की चालाकी देखकर समझ जाएगी कि उसकी बहन इसे सिर्फ इस्तेमाल ही कर रही है और कुछ नहीं। जब खुद पर आती है तो वो रिया को कबीर के सामने पेश कर देती है। रिया अपनी बहन अस्मा की नफ्सियात समझ जाएगी, इसीलिए वो अस्मा को नहीं बताएगी कि कबीर ने इस घर के कागजात ऑलरेडी रिया को दे दिए हैं। अब सिकंदर और अस्मा दोनों बहन भाई प्लान बनाएंगे कि किसी तरह से रिया को कबीर के पास समझा बुझाकर भेज दिया जाए कि रिया किसी तरह से कबीर से मोहब्बत जताए ताकि वो इस घर के कागजात कबीर से वापस वसूल कर सके। अस्मा जैसे ही रिया को कहेगी, रिया को बहुत अफसोस होगा। उसे कबीर की मोहब्बत का ख्याल आएगा कि कबीर ने उसकी खातिर दौलत जायदाद को भी अहमियत नहीं दी, उसकी खातिर इतना बड़ा घर लेकर उसके कागजात रिया के कदमों में रख दिए। फिर सोचेगी कि कहाँ उसकी बहन अस्मा जो घर को पाने की खातिर अपनी बहन को इस्तेमाल कर रही है और उसे कबीर के सामने पेश कर रही है। सिकंदर और अस्मा का प्लान अब चौपट होने वाला है। इन दोनों के दोगले चेहरे रिया के सामने खुलने वाले हैं, इसलिए रिया अब फैसला कर लेती है कि ना वो कबीर को छोड़ने वाली है और ना ही उसके दिए हुए घर के कागजात को अस्मा और सिकंदर के हवाले करने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।